कॉलेज जाने के बाद लाइफ सेट हो जाती है। ये लाइन बचपन से हमने इतनी बार सुन ली है, पेरेंट्स से, टीचर्स से, यूट्यूब से, भैया से, कहीं से भी, कि एक बार कॉलेज जाओ लाइफ सेट हो जाएगी। और इस लाइन को हम इतनी बार सुन चुके हैं कि हम इसको अब क्वेश्चन ही नहीं करते। हमें लगता है कॉलेज जाने के बाद लाइफ प्रॉपरली सही में सेट हो जाएगी, नौकरी करेंगे एंड मौज। स्कूल बोरिंग लगता है तो हम कॉलेज का वेट करते हैं, घर में रिस्ट्रिक्शन होती है तो हम कॉलेज का वेट करते हैं। जैसे कॉलेज कोई प्लेस नहीं, वो एक सॉल्यूशन है हमारे लिए। रियलिटी ओरिएंटेशन डे के दिन स्टार्ट नहीं होती, ना ही फर्स्ट डे पे, ना ही फर्स्ट क्लास पे। रियलिटी तब स्टार्ट होती है जब एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है, जब अटेंडेंस नॉर्मल लगने लगती है, हॉस्टल रूम घर जैसा फील नहीं होता एंड फ्रेंड सर्कल उतना परफेक्ट नहीं लगता है। वीडियो एंड होने तक तुम ये रियलाइज करोगे कि कॉलेज जाने से पहले जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस होती है एंड कॉलेज निकलते तक फोर्थ ईयर में कॉलेज कुछ और होता है। तो पहली एक्सपेक्टेशन है आइडेंटिटी का मतलब क्या? लोग सोचते हैं कि मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं स्पेशल बन जाऊंगा, बट नहीं, एक्चुअल में वहाँ 5 से 6 हज़ार लोग सिर्फ सीएसई कर रहे हैं एंड उसमें से तुम एक हो आउट ऑफ 5000। क्या उसमें तुम स्पेशल बन रहे हो? नहीं। मुझे याद है स्कूल के लास्ट कुछ महीने मैं लिटरली दिन काउंट करता था कि बस कॉलेज कैसे भी चालू हो जाए, मैं जाऊंगा एंड मेरी आइडेंटिटी होगी कि आकाश वर्मा आ गया है। बट क्या ऐसा होता है रियल में? नहीं होता। मैं नया कॉलेज आया, कैंपस देखा, सब कुछ एक्साइटिंग लग रहा था। मैं पहली क्लास गया एंड क्लास जाके मुझे रियलाइज हुआ कि तुम अब नाम नहीं हो, तुम बस एक रोल नंबर हो आउट ऑफ 5000, 22052782। आउट ऑफ 22050 से लेके 5000 के बीच में बस एक नंबर हो तुम। तुम्हारा नाम भी यहाँ पे कोई नहीं बोलने वाला। टीचर अटेंडेंस लेता है रोल नंबर के नाम पे। तो तुम्हारी आइडेंटिटी जीरो हो जाती है कॉलेज आने के बाद, until and unless you make it yourself। एंड ऑनेस्टली इस फेज में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर ऐसा फील करने लगते हैं कि यार मैं इतनी भीड़ में अकेले कैसे करूँगा, मैं अपने आप को प्रोग्रेस कैसे करूँगा, मैं अपने आप को बड़ा कैसे बनाऊँगा। एंड ये चीज़ बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रेशर बन जाती है। बट तुम्हें ये समझ के जाना है कि जब भी तुम कॉलेज जाओगे तुम एक स्पेशल अचानक से सेलिब्रिटी नहीं बन जाओगे या फिर तुम्हारे दोस्त नहीं बनने लग जाएंगे। यू आर जस्ट अ रोल नंबर आउट ऑफ 5-6,000, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल फॉर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस। बहुत भीड़ है जिसमें से तुम एक बच्चे हो। तो तुम ये सोच के मत जाना कि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा एंड तुम्हें ये मिलेगा। तुम बस भीड़ के एक बंदे हो एंड तुम्हें अलग बनना है तो तुम्हें अलग निकल के बनना पड़ेगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करने वाला हूँ जो कि एक एनआईटी के बंदे का है और वो भी अच्छी खासे ब्रांच का है। मैं उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील नहीं करूँगा, मैंने उससे परमिशन ले ली है एंड वो मेरे से जो चीज़ मांग रहा है तुम विश्वास नहीं करोगे वो स्क्रीनशॉट देख के। वीडियो के लास्ट तक रुकना वो स्क्रीनशॉट देखने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज फ्रेंड्स। तुम्हें लगता है तुम कॉलेज जब जाते हो तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे अपने आप। नहीं, तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अगर तुम अपने आप को सोशली या फिर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं रखोगे, क्लास में बात नहीं करोगे या फिर कोई क्लब ज्वाइन नहीं करोगे, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कभी बनेगा ही नहीं। मेरे एग्जाम्पल में इतने सारे लोग हैं जो फर्स्ट ईयर में दो तीन लोग से बेयरली बात करते रहे एंड फोर्थ ईयर तक भी वो सेम ही रह गए क्योंकि वो कभी किसी से सोशली मिलने ही नहीं गया या फिर कहीं क्लब में ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब वो अकेले ही रह गए। एंड इस चक्कर में होता यह है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल छूट जाता है। सो फर्स्ट टिप्स हाउ टू मेक फ्रेंड्स। जस्ट तुम पहले दिन जाओ या फिर दूसरे दिन क्लास जाओ, ट्राई टू हैंड शेक विद एवरीवन, ट्राई टू से हाई टू एवरीवन। फिर जितने लोग से अपना इंट्रो ही दे पाओ, मैं आकाश हूँ और मैं रांची से आया हूँ। 2 लाइन, जस्ट 2 लाइन इट टेक्स टू मेक फ्रेंड्स। मैंने अपने कॉलेज के पहले दिन में यही किया था। ट्राई टू हैंड शेक, ट्राई टू से हाई टू एवरीवन, ट्राई टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू जस्ट अ शॉर्ट इंट्रो। जो भी तुम्हारे दोस्त बनते हैं, डोंट थिंक इट कि ये दोस्त को तुम अब अपने लाइफ टाइम तक लेके जाने वाले हो, क्योंकि जब फोर्थ ईयर होता है तब सारे दोस्त आपस में कॉम्पिटिशन में लग जाते हैं कि किसका प्लेसमेंट पहले होगा। एंड नॉट फॉर द ऑल फ्रेंड सर्कल, बट बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है कि किसी एक की अगर पहले प्लेसमेंट लग गई तो बाकियों की जलने चालू हो जाती है कि भाई इसका लग गया, मेरा क्यों नहीं लग रहा, इसका क्यों लग रहा है, इसका तो सीजीपीए भी मेरे से नीचे है। और ये पूरा सिनारियो फ्रेंड सर्कल को थोड़ा थोड़ा बिगाड़ देता है। नॉट फॉर एवरी सर्कल बट मोस्ट ऑफ द सर्कल। बस एक सिंपल सी बात याद रखो कि कॉलेज के जो दोस्त हैं वो पूरे लाइफ टाइम नहीं रहने वाले। जैसे कि मैं फोर्थ ईयर के बाद इधर आ गया हूँ, मेरे कोई दोस्त चेन्नई जा चुके हैं, कोई मुंबई, कोई पुणे, कोई दिल्ली, कोई बैंगलोर। तो कोई साथ नहीं रहता। भले हम 1-2 बार कॉल पे बात कर लेंगे साल में, बट दैट इज़ नॉट सेम विच वी वेयर इन फोर्थ ईयर तक। हमारी कॉलेज वाली दोस्ती सेम नहीं रहती। बट ऑल्सो अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है या फिर तुम्हारे पास फ्रेंड सपोर्टिव नहीं है तो तुम आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट वाला फ्रेंड सर्कल चाहिए ताकि तुम कुछ भी चीज़ में फेल करो तो वो तुम्हें सपोर्ट करे, कुछ भी चीज़ ट्राई करो तो वो तुम्हें आइडियाज़ दे, तुम्हें सपोर्ट करे। सो अ गुड फ्रेंड सर्कल इज़ वेरी वेरी मच नीडेड, बट रिलाइंग ऑन फ्रेंड्स इज़ नॉट नीडेड। जो इसका अगला पॉइंट है वो सबसे बड़ा स्कैम है कॉलेज का, जो कि मुझे बोलते हुए ख़राब लग रहा है, बट या
एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट स्कैम इन कॉलेज। हम जितनी भी ट्यूशन फीस देते हैं वो सिर्फ पढ़ाई के नाम पे देते हैं, बट कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वो तुम्हें कभी भी इंडस्ट्री रेडी नहीं बनाएगी। तुम कॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जितनी भी थ्योरी, जितने भी एग्जाम्स, असाइनमेंट जो भी देते हो, वो तुम्हें कभी इम्प्लीमेंट करने मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ सिर्फ पेपर रिटन एक क्वेश्चन का आंसर है। बट जब तुम कंपनी में जाओगे उन्हें कोई मतलब नहीं तुम्हारा थ्योरी में क्या था, तुमने असाइनमेंट नंबर 8 में 100 पेज का क्या बना के दिया था, चाहे तुमने चैट जीपीटी किया चाहे कुछ भी किया। इन द एंड कंपनी नीड्स इम्प्लीमेंटेशन। तो कॉलेज में ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं इतनी सारी ट्यूशन फीस दे रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई मिलेगी या उस पढ़ाई के बलबूते पे मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। नहीं, कॉलेज एजुकेशन इज जस्ट 10% आई गेस। उसके अलावा सारी जितनी भी रियल चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें, वो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप खोजना है, खुद खोजना है। इंटर्नशिप पे जाके प्रैक्टिकल काम करना है, खुद करना है। तुम्हें ये रियलाइज होगा कि इंटरनेट में वही सेम चीज़ फ्री में पड़ी हुई है, सारे कोर्सेज, सारी चीज़ें विथ अ लॉट ऑफ मोर डेप्थ। तो डोंट रिलाई ऑन द कॉलेज एजुकेशन। कॉलेज तुम्हें सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है, बेसिक लेसन्स देता है, बाकी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट बिल्ड तुम्हें खुद करना है। तो डोंट जस्ट रिलाई ऑन असाइनमेंट्स, थ्योरी, एग्जाम, मिड सेम, एंड सेम। इट इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम आई गेस, क्योंकि पूरी की पूरी फीस हम सिर्फ ट्यूशन फीस के नाम पे देते हैं। एंड इफ़ यू टेक आउट आउटपुट की जो कॉलेज का ट्यूशन फीस या फिर करिकुलम है, उस थ्योरी का असली रियल लाइफ में क्या वैल्यू है, दैट इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री इक्वल टू प्लेसमेंट और ब्रांच इक्वल टू प्लेसमेंट। बिल्कुल नहीं भाई। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं भैया मैंने सीएसई ले लिया है, कितने का एवरेज पैकेज लगेगा। भाई जब तुम ब्रांच लेते हो या फिर जब तुम कोई कोर्स लेते हो, वो तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं डिसाइड करता। उस ब्रांच को लेने के बाद अगले 4 साल तुमने कितनी घिसी है, तुमने कितने चीज़ें बनाई हैं या फिर कितना उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया है, वो डिसाइड करता है कि तुम असली में प्लेस्ड होने भी वाले हो कि वो डिग्री लेके सिर्फ तुम एक फोल्डर में बंद करके रख दोगे। रियल लाइफ में वर्ल्ड को तुम्हारी डिग्री से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यूअर तुम्हें बोलेगा कि तुम्हारे पास क्या क्या स्किल है, क्या वो रिज्यूमे में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो तुम क्या उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो तुमने कहाँ उसको प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया है। नोबडी गिव्स अ एफ अबाउट योर डिग्री। तुमने जो भी कोर्स लिया है, सीएसई, सिविल, मैकेनिकल, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपॉर्चुनिटी या फिर एक बेसिक जॉब रोल में बैठने के लिए क्राइटेरिया देगा। बट आई हैव सीन सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स सिटिंग फॉर द सीएसई प्लेसमेंट एंड सीएसई प्लेसमेंट को क्रैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव अ वेरी हार्ड कोर नॉलेज ऑफ कोडिंग। सो क्या उनकी डिग्री मैटर की? नहीं। अगर कॉलेज में नहीं बैठने दिया तो वो ऑफ कैंपस में अप्लाई करके टेक में चले गए। सो डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर तुम ऑफ कैंपस में जाओगे ना तो तुमसे वो डिग्री मांगते तक नहीं है। वो मांगते हैं कि तुम्हारे रेज्यूमे में क्या क्या है एंड तुमने अभी तक क्या क्या बनाया है। तो अब फाइनल पॉइंट इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि स्क्रीनशॉट था। तो ये बंदा एनआईटी में था एंड इसके पास अच्छी खासी डिग्री है, इसके पास अच्छी खासा ब्रांच है और ये एनआईटी का टैग भी है, गवर्नमेंट कॉलेज। क्या इसको प्लेसमेंट मिली? नहीं। दिस भाई इज आस्किंग मी फॉर द रेफरल। मैंने इससे परमिशन ले लिया बाय द वे यूज़ करने का। सो तुम्हें क्या लग रहा है अभी ये स्क्रीनशॉट देख के? दिस इज़ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल कि कॉलेज डिग्री कुछ तुम्हारी मैटर नहीं करती जब तक तुम उस स्पेसिफिक फील्ड में तुम्हारे पास रियल डोमेन नॉलेज है, तुमने सही में वो 4 साल घिसा है या फिर कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज गेन की है, तब जाके एक कंपनी तुम्हें लेगी। नहीं तो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम आईआईटी बॉम्बे पास आउट हो, आईआईटी दिल्ली पास आउट हो, कहाँ से भी पास आउट हो, तुम हमारा काम कर पा रहे हो कि नहीं भाई। फिफ्थ एंड द मेन पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन। सब कॉलेज ये सोच के आते हैं कि कॉलेज मेरी लाइफ चेंज कर देगा, बट हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, कॉलेज तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज करता है। तुम अपनी लाइफ खुद चेंज करते हो, अपने डिसीजन से, अपने प्रायोरिटीज से, अपनी सारी चीज़ें। तुम जो करते हो वो तुम बनते हो इन द 4th ईयर के एंड तक। जैसे मैं 1st ईयर में ऐसा दिखता था, 4th ईयर में ऐसा दिखता हूँ। क्या ये खुद हो गया? नहीं। मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने कंटेंट बनाया, मैंने अपने ड्रेसिंग स्टाइल पे फोकस किया, मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं ये ही रह जाता। यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू मेक द मूव। लोग सोचते हैं कि कॉलेज आ गया है, अब बस 4 साल एग्जिस्ट करना है, उसके बाद मैं तो अब ग्लो अप करके निकलूंगा। नहीं, ना ही तुम्हें कोई प्रेशराइज करेगा चेंज होने के लिए। यू आर द वन हु विल मेक द डिसीजन। तुम्हारे पास पूरा फ्रीडम है, तुम्हें कौन से पाथ चूज़ करना है, क्या करना है, जिम जाना है या सुट्टा फूकना है। एंड जो भी तुम डिसाइड करोगे वही तुम 4th ईयर में बन के निकलोगे। जैसे मैंने जिम ज्वाइन किया, आई गॉट क्रेजी फिजिक, क्रेजी कॉन्फिडेंस। मैंने कंटेंट चालू किया, आई गॉट वेरी 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 गुड इन कम्युनिकेशंस। कॉलेज तुम्हें एक खाली पेपर देता है और एक पेन देता है। अब उस पेन से उस पेपर पे तुम्हें क्या लिखना है वो तुम लिखोगे। कोई नहीं बताने वाला, ना कोई तुम्हारे लिए लिखने वाला है।
सिर्फ और सिर्फ वो पेन तुम्हारे हाथ में है एंड तुम अपनी सारी स्किल्स, सारा पैशन, सारा फ्यूचर, डिसीजंस, ग्लो अप सब खुद लिखने वाले हो 4 साल तक। एंड ये 4 साल कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि कॉलेज में एंड सेम, मिड सेम, असाइनमेंट के अलावा तुम्हें करना क्या रहता है? तुम पूरे टाइम फ्री होते हो एंड इसके बाद तुम्हें नौकरी करनी है, तुम कभी फ्री नहीं होने वाले। होप सो ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। 7000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत क्लोज हैं। होप सो कि अगर ये वीडियो मैंने डाल दिया तो हम 7K पहुंच चुके होंगे। अगर 7K हम पहुंच चुके हैं तो नाउ आवर सब्सक्राइबर गोल इज 8K सब्सक्राइबर्स बिफोर माई बर्थडे, दैट इज 15th of July। लेट्स ट्राई टू रीच 10K सब्सक्राइबर गाइस। एंड बहुत सारे प्यारे कमेंट करते हो तुम लोग। एंड अगर तुम्हें इस वीडियो में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो ज़रूर जाके वीडियो को हाइप दबा देना। लेट्स गो फॉर अनदर ऑल इंडिया 100 रैंकिंग। प्यारे प्यारे कमेंट कर देना, अगला वीडियो आइडिया सजेस्ट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस आउट, टाटा, गुड बाय, लव यू, बाय बाय।